अस्सलाम वालेकुम। वैसे दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 2026 फ़रवरी मार्च ये हॉरोस्कोप लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 20 फ़रवरी से 20 मार्च तक ये वो पीरियड होगा जहाँ एक्वेरियस ख़त्म होगा और पाइसेस स्टार्ट होगा। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि मैंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आपको बताया था कि कुछ सितारों की पोजीशन इस साल चेंज होती हुई दिखाई देती है। उसमें मसलन आपका एस्ट्रोलॉजिकली जो 8वां हाउस था पाइसेस था, उसमें से जो प्लैनेट सैटर्न है ज़हल, वो 15 फ़रवरी को मूव किया और आपके 9th हाउस में आया। इसके मुख्तलिफ तरह के असरात आपकी ज़िंदगी पे मुरतब होंगे और ये सितारा अगले 3 साल तक यहीं पे रहेगा। अच्छा, अब ये किस किस्म के असरात हमारी ज़िंदगी में आएँगे, ये मैं आपको अभी इसके बारे में मुख्तसर बताऊँगा। तो सर-ए-दस्त जो सूरत-ए-हाल है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जा रहे हैं 20 फ़रवरी से 20 मार्च तक, जहाँ सूरज आपके 8th हाउस यानी पाइसेस हाउस में होगा। ये जनाब सूरत-ए-हाल है और सबसे अहम चीज़ जो आपसे डिस्कस करने की ज़रूरत है मुझे, वो आपके करियर से मुतल्लिक अगर मैं बात करूँ, तो वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सिलसिला बनता हुआ दिखाई देता है। करियर में जहाँ कुछ चैलेंजेस, कुछ चीज़ें, रुकावटें, कोई ऐसी चीज़ बनी हुई थी जो प्रॉब्लम का सबब कर रही थी, कोई काम थे जो कंप्लीट किए हुए थे तो लेकिन उनकी तरफ से आपको कोई पेमेंट्स या पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कोई प्रेजेंटेशन आपने दे रखी थी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, उसके सिलसिले में भी कोई बेहतर हमें जवाब आपको नहीं मिलता हुआ दिखाई देता था। अब ये जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है, ये ज़रा-सी पॉज़िटिव बनती हुई दिखाई देती है और तकरीबन मैं आपको समझता हूँ कि कुछ दिनों तक आपको डेफ़िनेटली रिस्पॉन्स मिलेगा अपने कामों के हवाले से। उसी के साथ-साथ दूसरी अहम चीज़ जो है, वो ये है कि कानूनी मामलात में अब आपने एहतियात करनी है। उसकी वजह ये है कि सैटर्न जब भी 9th हाउस में आया और उसके बाद आपका 12th हाउस में और सर्विस हाउस में ज़रा-सी प्रॉब्लम्स की इंडिकेशन हुई है। उसमें यूँ होता है कि आप बाज़ का आपके बॉसेस, आपके सबऑर्डिनेट जो आपसे बहुत मुतमिन हैं, लेकिन वो होने के बावजूद भी मुतमिन होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कोई ऐसी चीज़ बन जाती है जो आपके मामलात में मैं समझता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली रुकावट का सबब बन सकती है और ऑफ़िस में काम का माहौल ज़रा-सा प्रेशर वाला होता है। इसी तरह अगर आपने कोई अपने सबऑर्डिनेट से कोई काम करवाने के लिए कोई प्रोजेक्ट दे रखा है, जब तक आपकी सुपरविज़न प्रॉपर नहीं होगी, तो आपको कुछ बेहतर, अच्छा, पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। इसी तरह दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मनी मामलात फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से, जैसा मैंने कहा कि ये रिसीवेबल्स का टाइम है, ये अच्छा टाइम है, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और भी है कि अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आप किसी पार्टनरशिप में शामिल होकर उसके लिए काम करना चाहते हैं, तो ये बड़ा बेहतर होगा कि अगर आपको टेक्निकली साउंड नहीं है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस सिलसिले में या तो रेलिवेंट या प्रोफेशनली साउंड लोगों की मदद लें, अपने साथ शामिल करें, या दूसरी सूरत इस तरह की होती है कि आप अपने काम के उस हिस्से को जो आपका स्किल नहीं है, उसे किसी और के हवाले कर दें। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी जॉब के हवाले से मैं ये कहूँ कि ऐसे ख़वातीन व हज़रात जिनकी फ़ोर्सेस गवर्नमेंट जॉब है, फ़ोर्सेस के साथ जॉब है, गवर्नमेंट के साथ जॉब है, उनकी जॉब में कुछ तब्दीलियाँ आती हुई दिखाई देती हैं। कभी-कभी आप अपने डिसिप्लिन में बड़े पुरसुकून सेटल बैठे हुए हैं, लेकिन सडनली आपकी पोज़ीशन चेंज होती हुई दिखाई देती है। चेंज विद इन ऑफिस भी हो सकती है, चेंज एक शहर से दूसरे शहर भी हो सकती है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम जिसे कहते हैं ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या इस तरह का सिलसिला भी आपका बनता हुआ दिखाई देता है। मैरिज के हवाले से मैं बात करूँगा, वो ख़वातीन व हज़रात जिनकी शादी के सिलसिला पेंडिंग चला आ रहा था, उस सिलसिले में कुछ मुस्बत पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आते हुए दिखाई देते हैं। उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि आप ये देखिएगा कि जुपिटर आपके 12th हाउस में जब ये मौजूद है, कि ये बहुत से ऐसे मामलात को जहाँ पे आप ज़िंदगी को आगे लेके जा रहे हैं, वहाँ आपको ये हेल्प आउट करना चाहता है। बल्कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बड़ा बेहतर और मस्बत सितारा भी है। सफ़र से मुतल्लिक मैं ये कहूँ कि अगर आपका कोई फ़ॉरेन ट्रैवल या कोई लंबे अरसे का सफ़र था, जैसा पहले कंफर्टेबल था, अब वो वैसा नहीं बनता हुआ दिखाई देता। उसमें कोई न कोई रुकावट या किसी वजह से पोस्टपोन हो सकता है, या आप डिले कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को सफ़र के हवाले से। ये सारी सूरत हाल जिस किस्म की भी है, इसको आपने बिफ़ोर टाइम जज करना है।
बच्चों से मुतल्लिक ये पीरियड जो है इम्पोर्टेंट पीरियड बनता हुआ दिखाई देता है, इसमें कुछ आसानियाँ बनती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन एक चीज़ ख़्याल रखिएगा कि अपने बच्चों में आपकी जो फीमेल बच्चे हैं, उनको आपके साथ एक अटैचमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पर्सनल इमोशनल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँ। तो आप अपने बच्चों को थोड़ा-सा ज़्यादा अपने साथ लगाएँ, केयर करें, उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। और अगर किसी जगह पे उन्हें एजुकेशन में किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मुश्किल आ रही है आगे बढ़ने में, तो कोशिश कीजिएगा कि उसकी भी हेल्प कीजिएगा ताकि वो बच्चे किसी वजह से अपने रिज़ल्ट्स और अपनी चीज़ों को ख़राब ना करें। शादीशुदा ज़िंदगी में फ़ासले कम करने चाहिए, अननेसेसरी डिबेट अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इसमें यूँ दिखाई देता है कि एक ख़ास एंगल बनता हुआ दिखाई देता है राहु, और वो जो है वो छोटी-छोटी बात को बड़ी-सी बड़ी बात बना के आपके लिए पीस ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं खामख़ा के ज़हनी सुकून को बर्बाद करने का सबब बन सकता है। तो ये ऐसी सूरत हाल अगर होती है तो ये आपके कामों के ऊपर असर-अंदाज़ होगी, जिसके आसार आपके ज़ायचे में बनते हुए दिखाई देते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीरियड है, ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत है। अगर आप जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा नहीं लेना। आपकी लोअर बैक और आपकी थाइज़ यहाँ पेन या स्ट्रेस या इचिंग की इंडिकेशन बनती हुई दिखाई देती है। एक दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट आपको ये समझना है कि अपनी आई साइट का आपने ज़रूर चेकअप करवाना है, क्योंकि ये जो पीरियड आ रहा है ये आँखों के ऊपर दबाव, आँखों के कोई इन्फेक्शन ऐसी बीमारियाँ उन चीज़ों को भी डील करता है। तो यहाँ आपका ये सारा एरिया आपके लिए तवज्जो तलब हो सकता है, जहाँ अपनी आई साइट से मुतल्लिक आपको फ़िक्र पैदा हो सकती है। और अगर पहले से ही कोई कमज़ोर या कोई ऐसी सूरत हाल है तो मैं कहूँगा कि आपको उसको फौरी तौर पे चेकअप करवाना चाहिए। कुछ चीज़ों को हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ईज़ी नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि उसके बाद में फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हुई दिखाई देती है। ये जनाब सूरत-ए-हाल हमारी हो गई तालीमी मामलात में भी हमने बात की। तालीमी मामलात में जुपिटर चूँकि आपकी एक 12th हाउस में मौजूद होता है, तो ये आपको सर्विस में आसानियाँ देता है। तालीम किसी वजह से रुक गई थी और उसकी कोई फैमिली ज़रूरियात थी या कोई और अच्छी वजूहात थी जिसकी वजह से आपको जॉब करना पड़ा, तो ये जॉब कंटिन्यू रह सकता है, बशर्ते कि आप अपनी तालीम को भी साथ-साथ जारी रखें और ऑफ द लाइन स्कूल या जिसे हम कहते हैं कि फिज़िकल प्रेज़ेंस के बगैर ऑनलाइन कोई एजुकेशन या इस तरह का सिस्टम आपके मुनक़ता सिलसिले को जारी और सारी भी रखेगा। सो दोस्तों ये मुख्तसरन प्लानिटरी पोजीशन है आपके बर्थ चार्ट की, जो अगले इसमें मेजर एरिया जैसा मैंने आपसे कहा था कि सैटर्न दखल वो अगले तकरीबन 3 साल तक 2028 तक 9th हाउस में ही रहेगा, और मुख्तलिफ सितारों की पोजीशन जैसे जैसे बनती है वैसे वैसे असरात भी आपकी ज़िंदगी पे मरतब होंगे। सर-ए-दस्त ये पोजीशन थी जो आपसे मैंने डिस्कस की, शेयर की। अपना एनर्जी लेवल को कंट्रोल रखिएगा, ईगो आपके अपने बस में होनी चाहिए, और जिसे कहते हैं कि बगैर किसी वजह के आर्गुमेंट्स करना अवॉइड करना चाहिए आपको इस पीरियड में। ये पीरियड थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस का शिकार आपको कर सकता है। अपना बहुत ख़्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।